सुबह सुबह योग करो, यजन करो, भजन करो, उठ करके गोमूत्र पान करो। हम अपना गोमूत्र पान तो करके आ गए, घृतपान बाकी था। तो हम यहाँ यज्ञ भगवान में अर्पित करके ओम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, शिवाय स्वाहा, भगवते भगवते स्वाहा। फिर 1 चम्मच ऐसे पी लिया करो। एक चम्मच गाय का घी या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक ही बात है। या ये बादाम रोगन बड़ा अच्छा है, ये बादाम रोगन इस पूरी शुद्धता से पतंजलि में खुद तैयार करते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं, लोग बहुत मिलावट कर देते हैं सब चीज़ों में। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको श्रेष्ठतम पदार्थ दिए जाएं, सात्विक पदार्थ दिए जाएं। इसमें थोड़ा शिला तुलसी डाल लो, और मैंने बताया था अपने प्रकृति के अनुरूप थोड़ा सा केसर डाल लो, थोड़ा थोड़ा भी केसर रोज लेते रहो। और थोड़ा ये केसर सबको उपलब्ध करा दिया हमने, केसर, फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, ये शिलाजीत लिक्विड, ये सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं सब। अश्वशिला, शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, एक एक सुबह सुबह ही खा लिया करो। ये एक सुबह खाली, एक गोली फिर 10 के बराबर काम करती है जो खाली पेट ली जाती है ना। हम ये सुबह सुबह एक बार ले लेते हैं ना, एक गोली कर्क्यूमिन गोल्ड की, एक गोली शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत या कोई भी, एक चम्मच च्यवनप्राश खा लिया, कोलेजन प्राश खा लिया। लगातार तो खाना पड़ता है। देखो एक बात हम बता रहे हैं, लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन खाएंगे चाव चाव में। ये जो पूज्य आचार्य जी कहानी सुनाते हैं, बोले एक बंदर खेत में घुस गया, मकई के में, वो कुकड़ी बोले, कुकड़ी के खेत में घुस गया। और बंदर उतावला तो होता ही है, क्या बंदर की चंचलता कर रहा है, बोलते ही है। तो एक कुकड़ी साथ मिली, दूसरी दूसरे में, और सारा खेत तोड़ मारा। ओ बंदर कुकड़ी तोड़े, बगल में ले, फिर दूसरी तोड़े, फिर पूरा खेत तोड़ मारा। हाथ में कितनी लगी? 2। तो ये बंदर की तरह चंचलता करते हैं कुछ लोग हर काम में, योग में भी, ध्यान में भी, औषध सेवन में भी, भजन में भी, भक्ति में भी। ऐसे कंसिस्टेंसी, 3 शब्द मैं बोलता हूं रोज, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, क्या है, जोर से बोलो, डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, क्या है, बोलो, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन। 1 चम्मच ये, एक ही है। रोज ये कार्यक्रम कर लो ना सुबह सुबह। हम आपसे कह रहे हैं, पैसा है तो अपना स्वर्ण शिलाजीत खाओ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ,
योग करो, यजन करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सुमरन करो, कथा प्रवचन कर सुनो, कराओ कथा प्रवचन, तीर्थ घूमो, अच्छे कामों में अपना धन लगाओ, तो इस धन से परम धन मिलेगा। धन से, हाँ, धन से परम धन, परम धन। संपदा, दैवी संपदा में निमित्त बने, और यदि संपत्ति सही दिशा में नहीं लगी तो क्या बोलता हूं मैं, संपत्ति ही विपत्ति है। समझ में तो आती है लोगों को बातें। यदि वो सही दिशा में ना लगे तो, सही काम में ना लगे तो। अच्छा, लोग कहते हैं हमको, ये बाबा का दिमाग खराब है, सुबह सुबह घी फूकने में लगा रहता है। दिमाग खराब तेरा है पगले, तो अपने आपे को फूकने में लगा हुआ, सिगरेट फूक रहा है, दारू फूक रहा है, सुबह सुबह क्या डाल लेते हैं वो शरीर में, काली काली चाय, कॉफी, फिर चॉकलेट, फिर जंक फूड, फिर फास्ट फूड। ये है अमृत, ये अमृत पिया करो। ये अच्छा हुआ पानी पी लिया। वो एक पता लगाओ, वो एक तो इम्यूनोग्रिड का कैप्सूल तो यहीं जमा हुआ था, वो पानी के साथ नीचे उतरा। तो बेचारे यहीं प्रतीक्षा करता रहता है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें पिया करो। केसर महंगा ही नहीं है। कई बार मैं सोचता था, सच्ची बात बता रहे हैं हम, देखो भयंकर दर्दें, कल एक माँ मिली, भाई दवाई देनी पड़ेगी। अब दर्द, ज्यादातर बड़ों को कष्ट क्या है, शरीर में दर्द है। अब दर्द के लिए आप महीने में 10,000 की भी दवाई ले सकते हो, 25-50 हज़ार, 1 लाख रुपए की भी दवाई ले सकते हो। जिनको बहुत दर्दें होते हैं उनको एलोपैथी में बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगाते हैं, और एक इंजेक्शन 25 से 50 हज़ार रुपये का होता है, और 3 से 4 इंजेक्शन लगा देते, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया दर्द के लिए, बायोलॉजिकल इंजेक्शन। और आजकल तो स्टीरॉयड तो जिसको कहते हैं ना, एक तरफा लगा रहे हैं, गांव की भाषा में बोले तो बाढ़ से लगा रहे हैं। स्टीरॉयड, पेन किलर, और ये दर्दें तो 50-60 साल के बाद में सभी को थोड़े थोड़े होने शुरू हो जाते। अब दर्द के लिए मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूं। एलोपैथी के तो मैंने बता दिए, पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल। 1,000 रुपए के पेन किलर से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बायोलॉजिकल्स, ये पेन के लिए खाते हैं लोग। हम भी पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी होने पर वो भी देते हैं, और अलग अलग प्रकार की थेरापी। इसमें तो श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायोप्रैक्टिक, और फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग और अलग अलग प्रकार की बस्तियां और उपवास। वात रोगों में फिर लंबा योगाभ्यास। इन सब से हमने, जिनको सारे संसार में मना कर दिया था, बड़ी बीमारियां हैं, SLE, MS, ANA, AVN, HLB-27। कल एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर का फोन आया जी, घर में AVN हो गया, और हमने सुना है कि केवल आप ही के पास इसका इलाज है, बाकी दुनिया में सब लोग कहते हैं अंदर में हड्डियों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, फिर हड्डियां घिसने लगती हैं। ANA, AVN, HLB-27, फिर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। इनके नाम अलग अलग धर दिए, इलाज कोई नहीं है, वही स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल ना। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, खैर
ये सब वात रोग है। अब इनको हम कैसे ठीक करते हैं? एक तो कपालभाति जो अभी आप कर रहे थे, और दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो भाई। अब देखो, एकदम घरेलू उपाय, 5 चीजों का जूस, 5 नहीं तो 3 तो सारे देश में सबको मिल जाती है। 3 से 5 चीजों का जूस पीने से ग्वारपाठा, गिलोय, निर्गुंडी, कल हम झारखंड में थे, रांची में चारों तरफ निर्गुंडी लगी हुई थी। गांवों में, थोड़े से पहाड़ों में, डोंगर ऊपर, कहीं पर भी जंगलों में ये निर्गुंडी मिल जाती है। अनुलोम विलोम कर लो, पूरे देश में मिलती है। निर्गुंडी नहीं तो हार श्रृंगार, पारिजात सब जगह मिल जाता। कहीं जगह हार श्रृंगार, कहीं पारिजात बोलते हैं उसे। और एक है सहजना, मोरिंगा। सहजना भी सब जगह मिलता है। पहले कम होता था, अब तो बहुत ज्यादा लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया। सहजने की तो खेती भी करनी शुरू कर दी लोगों ने। नहीं और कुछ ना मिले तो एलोवेरा और गिलोय तो सबको मिल ही जाता, मात्र 2 चीजों से। और ये निर्गुंडी, पारिजात और सहजना ना मिले तो पीड़ांतक क्वाथ सबको मिल जाता है। नहीं तो हमने निर्गुंडी भी सबको उपलब्ध करा रखी है, पारिजात भी सबको उपलब्ध करा देते हैं, सहजना तो सबको मिल ही जाता है। एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस फ्रेश ही ले लो, सबसे अच्छा होता है फ्रेश। उसके फिर जो औषधीय गुण हैं वो पूरे रहते हैं, उसमें एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। एक गिलोय में, एक एलोवेरा में, एक तुलसी में, एक अश्वगंधा में, एक एक जड़ी बूटी में 500 से 1000 फाइटोकेमिकल्स, एक्टिव कंपाउंड्स जिसको बोला जाता है, वो होते हैं। एक जड़ी बूटी में 1000 से ज्यादा औषधीय गुण हैं, जिनको मैं ये अंग्रेजी में जिनको फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। लगातार करते रहो सब। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, ग्वारपाठे का जूस पी ले, गिलोय का जूस पी ले, और काढ़ा पीड़ांतक क्वाथ भी साथ ही पी ले, कोई दर्द नहीं रह सकता। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। अब ग्वारपाठे का तो लोग लड्डू भी बना के खाते हैं। ग्वारपाठे को घी में भून लो, ग्वारपाठे को घी में भून लिया, और फिर उसी में गेहूं का, चने का आटा वो भी भून लिया, उसी में थोड़ी खांड, गुड़, शक्कर जो भी मिला लिया, लड्डू बन गए, ये खा लो। हाड़ भी चिकने रहेंगे। हड्डी के लिए 1 से 2 चम्मच खाली पेट घी बड़ा जबरदस्त होता है। पहले ऊंटों को, बैलों को घी या तेल की नाड़ दिया करते, और उससे उन पर रौनक आ जाती थी और ताकत आ जाती थी। एक ऊंट या एक बैल यदि 1 एकड़ जमीन बाता तो उससे 2 एकड़ की जुताई कर देता, इतनी ताकत आ जाती है उससे, और उससे हड्डियां मजबूत होती है। तो खाली पेट खाया हुआ पूरे शरीर में डिजोल हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो खाना खाया पिया, बोले शरीर में लगा नहीं, खाना पैखाने से निकल गया। खैर, तो जिनके शरीर में बहुत दर्दें हैं, वे खाली पेट 1 चम्मच मक्खन या घी खा सकते हैं। गाय का, भैंस का घी बायबादी करता है। खैर, तो ये एलोवेरा, ग्वारपाठा और गिलोय, ग्वारपाठे की खीर भी बनती है, ग्वारपाठे की बर्फी भी बनती है, ग्वारपाठे की सब्जी बनती है। एक हमने सब्जी का फार्मूला बनाया, 200 ग्राम ग्वारपाठे का गुद्दा
पल्प, उसमें 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी। मेथी को गर्मी में 2 दिन में, सर्दी में 3 से 5 दिन के अंदर ऐसे उसमें बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं और कड़वाहट खत्म हो जाती है। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको कद्दूकस में कस लो और गाय के घी में छौंक लगा के थोड़ा हींग डाल करके और सेंधा नमक डाल करके सब्जी बन गई। ये सब्जी खाओ। अब इसके साथ गेहूं का सेवन नहीं करना, बाजरे की, रागी की, मोटे अनाज की रोटी खाओ, ये दवाई बन गई। ये हम इसको एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी एटीएम बोल देते हैं। एटीएम की सब्जी हो गई और ये मोटे अनाज की रोटी होगी, बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी वायनाशक है, वातनाशक है, थोड़ी गर्म भी होती है, इसमें आयरन भी पूरा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी शरीर के पोषक तत्व है। गेहूं से 10 गुना ज्यादा गुणकारी बाजरा है। ऐसे लोक भाषा में कहा जाता है बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ। पहले बाजरा खाते थे और बाजरे का चूरमा खाए तो फिर तो आदमी सूरमा ही बन जाए, और चूरमा के साथ खीर मिल जाए तो फिर वीर ही बन जाता आदमी। ये लोक भाषा की कहावतें हैं। अब खैर, मैं वात रोगों की बात कर रहा था, तो वात रोगों में ये घरेलू उपचार है, एलोवेरा और गिलोय। कपालभाति कर लो, चलो, अनुलोम विलोम तो बहुत हुआ। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और किसी को मिल जाए तो मीठी सुरंजान, नहीं तो वातारी चूर्ण दे करके हमने लोगों के वात रोग ठीक कर दिए। अब लोग गठिया की बीमारी हो गई जी, शरीर में दर्दें हैं जी, गोडे दुखते हैं जी, कमर दुखती है जी, कंधे दुखते हैं जी, इतनी चीजों से। हल्दी, मेथी, सौंठ से ही हमने कितने लोगों के वात रोग ठीक कर दिए। इस सामान्य वात रोग को ठीक कर देता है हल्दी मेथी, लेकिन अंदर से जब टूट फूट हो जाती है, कार्टिलेज घिस गए, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उस समय फिर न्यूट्रिला, ऑर्थो केयर, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये औषधियां देनी पड़ती।